या तो वैट ऐसा लग रहा है कि ये आपको डबल चार्ज हो रहा है। नहीं, वैट डबल टैक्स, वैट करके एक टैक्स करके हम लोग का इंडस्ट्री में डाला है। अभी जो है ना, एक्चुअली जीएसटी वन नेशन वन टैक्स करके गवर्नमेंट का डिसीजन है। अभी हम लोग को इधर डाला है वैट करके स्टेट को एक परमिशन दिया, लो वैट में तुम लोग कलेक्शन कर सकता है। उसमें क्या पेट्रोल और लिकर ये दोनों को एक किया है। लेकिन क्या होता है इसमें हम लोग को स्टेबिलिटी स्टैंडर्ड नहीं है। वो जो हिसाब से एक को डालता है एक को नहीं डालता है। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है ना, पॉलिसी सही नहीं है इसमें। तो वैट कैंसिल होना चाहिए। वैट कैंसिल होना चाहिए क्योंकि इसमें बर्डन हम लोग के ऊपर बहुत जास्ती आ रहा है होटल इंडस्ट्री के लिए ऐसे। और नवी मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जो ढाबा चलता है, हाँ, और ढाबे पे परमिट रूम नहीं है, ऐसे लाइसेंस ढाबा, नहीं है, हाँ। जहाँ पे परमिट रूम अलाउड नहीं है, लाइसेंस नहीं है, वहाँ पे लिकर कस्टमर खुद खरीद के जाकर पीता है। वहाँ का वो फूड वो तो इश्यू है। हम फैसिलिटीज लेता है वहाँ की, बराबर है। तो उसमें आपका नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही है। तो उसके लिए आपके एसोसिएशन के पास ऐसा क्या रूट मैप है कि आप उसका प्रोटेस्ट कैसे करेंगे? नहीं, हम लोग देखो इसके बारे में कम से कम 4-5 साल से, लास्ट 5 ईयर्स से कम उसका पीछे हुआ है। अपना इलीगल एक्ट्स के इसका पीछे, बिजनेस के पीछे हम लोग दाबास में बहुत प्रोटेस्ट किया और हम लोग लेटर भी दिया, किधर रेड भी दिया, रेड भी हो गया, लेकिन फिर वापस चालू हो रहा है। वो तो क्या लोकल कोई तो बॉस लोग रहते हैं उन लोग के हिसाब से चालू करता है। लेकिन जो रेट जो है अभी रेट के हिसाब से हम लोग को जो टैक्सेस के हिसाब से और भी इसको बढ़ावा दे रहा है गवर्नमेंट ने। और क्या इलीगल में करप्शन के हिसाब से वो चलते रहते हैं। अभी उसको बंद करने के लिए कितना कमिश्नर के पास कितना निवेदन दिया, ऑल ओवर महाराष्ट्र से निवेदन जा रहे हैं। एक जगह बंद हो रहे फिर वापस चालू हो रहे हैं, बंद हो रहे चालू हो रहे हैं। और अभी इन लोग इसके लिए अभी रेट का जो डिफरेंस कर रहा है इसमें क्या होता है, उन लोग को बढ़ावा दे रहे हैं। और क्या होता है डुप्लीकेशन का, अभी आता है आज का न्यूज़ में भी था, डुप्लीकेशन का बहुत ही चल रहा है अभी। बॉटलिंग और इसमें बुच से सील बदली करने का, ये सब बहुत इशू चल रहा है महाराष्ट्र में। कम से कम अभी 35 से 40% माल बाहर से आता है, उधर से आता है, क्योंकि रेट पे वेरिएशन का बहुत ये आता है। इसके लिए गवर्नमेंट इसके बारे में क्यों नहीं सोचता है? अभी कल कुछ हो गया इसमें, जो इलीगली दारू के हिसाब से कुछ हो गया, पूरा इंडस्ट्री के ऊपर हम लोग ये डाल देता है, अपना ऊपर ही बर्डन डाल देता है कि हम लोग कोई उस पर रेस्पॉन्सिबल नहीं है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ही है। होटल इंडस्ट्री में इतना आप जॉब क्रिएट करते हैं, हाँ जी, और आपसे लाइसेंस हो या इंटरटेनमेंट टैक्स हो, ये आपसे साल भर का पूरा एडवांस लिया जाता है। ऊपर से जो आपके डांस बार ऑर्केस्ट्रा बार एसोसिएशन है, उन ऐसा गुप्त सूत्रों का मानना है, एक्साइज हो, पुलिस अथॉरिटी हो या कोई भी अथॉरिटी हो, ये लोग 15 लाख 20 लाख ऐसा पैसा डिमांड करता है और वो उनको देने के लिए बाध्य करते हैं। नहीं दिया तो अलग अलग तरीके से कानूनी कार्रवाई करते हैं। इस बारे में आप क्या राय देंगे? हम लोग का ये इशू है, ये तो इशू है इलीगल का जो इशू है। अभी जो एसोसिएशन काम करता है, एक स्टेट पॉलिसी रहता है एसोसिएशन का, एक पॉलिसी के हिसाब से काम करता है। हम लोग जो करप्शन में ये होता है, हम लोग कंप्लीटली एडप्ट करते हैं कि तुम लोग किसको भी पैसा मत दे दो, जो भी हम लोग लीगल के हिसाब से बिजनेस करो, डांस बार हो या होटल इंडस्ट्री हो, किसको भी हम लोग एंटरटेन नहीं करते। एसोसिएशन उसमें कोई भी एंटरटेन नहीं करता है। हम लोग अभी भी आज के दिन में हम लोग बहुत एलिगेशन भी डाला, नई मुंबई में बहुत लोग का डिपार्टमेंट का एलिगेशन डाला, क्यों हम लोग वो मुद्दा उठाता नहीं। 15 लाख ले, 20 लाख ले, जो हिसाब से हम लोग एसोसिएशन जो भी कंप्लेंट्स आता है उसको हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। हम लोग वही हिसाब से हम लोग कार्रवाई भी करते हैं जो हिसाब से। और आजकल जो इसका लाइसेंस फीस का बोलता है, लाइसेंस फीस का जो हम लोग जो प्रोहिबिशन एक्ट में आता है, ऐसा जो लिकर लाइसेंस है प्रोहिबिशन एक्ट में आता है, प्रीपेड कार्ड बोलते हैं इसको। हम लोग जो भी कार्ड है पहला लाइसेंस फीस भरता है, उसके बाद में हम लोग उसके बारे में लाइसेंस बिजनेस करते हैं। उसके भी हम लोग को गवर्नमेंट बोलते तुम्हारा पहले का बाकी है, वो भरो ये भरो, कहने पॉपुलेशन के हिसाब से, जो अभी पॉपुलेशन के हिसाब से बताया, जो पॉपुलेशन बढ़ गया अभी तुम लोग पहले का ड्यू भरो, ये हिसाब से हम लोग उसका भी बर्डन आया है। नवी मुंबई को भी आया है, हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में अभी स्टे में है, अभी उसका कोई अपने को रिजल्ट नहीं आया। पनवेल में भी आया, परसों नगर पालिका हो गया, महानगर पालिका आया, महानगर पालिका डिफरेंस आया, उसका डिफरेंस भरने का हम लोग बाद में कोर्ट में आकर कोर्ट से ऑर्डर लेकर कलेक्टर से उसको रिवर्स करके क्लियर कर दिया पनवेल का, अभी 2-3 महीना पहला। लेकिन सरकार तक ये आपका जो मैसेज है कैसा देना चाहोगे? अभी हम लोग सरकार को, इसके लिए हम लोग आज आप लोग को सबको बुलाया, क्योंकि हम लोग अभी रिप्रेजेंटेशन बहुत दिन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका बारे में। हर एक कानून के बारे में हम लोग उन लोग को जानकारी देते हैं। वैसा एक जो भी है हम लोग को जो दिक्कत आ रहा है, हम घड़ी एप्लीकेशन दे रहे हैं। अभी तो रिसेंटली पनवेल का इशू था, जो अपना लिकर लाइसेंस का जो पनवेल एरिया में अपना
वो एजुकेशन जोन करके उन लोग का कुछ ये था, लेकिन पनवेल म्यूनसिपलिटी आने के बाद में एक्चुअली एक म्यूनसिपलिटी में 2 लाइसेंस का काम कानून का चलता नहीं, किधर भी चलेगा नहीं। लेकिन उन लोग को प्रोटेस्ट किया, उसके बाद में हम लोग सीएम को लिखा है, सीएम को उसके बारे में रिप्लाई भी आया, उसके बाद में हम लोग कुछ कार्रवाई करेगा करके। लेकिन वैसा ही सारे चीज़ के लिए हम लोग प्रति कौन सा भी कुछ जाता है उसको रिप्रेजेंटेशन हर एक तरफ से कर रहे हैं। अभी आज ये पहला टाइम है, हम लोग को बहुत ही तकलीफ आ गया जब भी आप लोग को सबको मिला के हम लोग को जो आप लोग की तरफ से हम लोग का जो निवेदन है गवर्नमेंट तक पहुंचाओ करके आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बस इसमें मांग सिर्फ एक रहेगी, वैट की रहेगी या और भी कुछ मांगे? इसमें वैट का 10% एबॉलिश करने का और लाइसेंस भी बेमुदत बढ़ा रहे हैं लोग, कभी 15%, कभी 20%, कभी कुछ उसको कुछ स्टेन है। और जो मुद्दा है एक्चुअली पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग का लाइसेंस बढ़ाने का इसमें, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ रहे हैं। इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को जो सेंसस है, पॉपुलेशन का सेंसस है, उस लाइसेंस फीस के साथ में उसको भी सेंसस दे दो, उसके हिसाब से हम लोग कितना परसेंट, 10%, 5%, 3%, जो भी बढ़ाने का करके दे दो। और नहीं तो हम लोग को 3% में एक बार 10% बढ़ाओ, जो भी अपने को 10% बढ़े। 10 साल में एक बार पॉपुलेशन सेंसस हो रहा है, जब भी 3 साल में एक बार बढ़ेगा तो हम लोग 10% हम लोग उसको भी मान्यता दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू हम लोग नुकसान करने के नहीं दे रहे। और गवर्नमेंट का जितना डेवलपमेंट होता है हम लोग उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि करेंगे, लेकिन जो इंडस्ट्री बंद करने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे तो हम लोग कैसे सपोर्ट करेंगे इसमें? हॉटेल इंडस्ट्रीवर अनेक छोट्या इंडस्ट्री डिपेंड आहेत, अवलंबून आहेत। जर तुम्हाला न्याय दिला नाही सरकारने तो तुम्ही रस्त्यावर उतरायला तयार आहात का याच्यासाठी? नहीं, इसके बारे में हम लोग इसके लिए पहले ही बोला। मैं पहले 14 तारीख को अभी हाल महाराष्ट्र में जो होटल इंडस्ट्री मेन मुद्दा है, मेन इंडस्ट्री उसके बारे में डिसीजन लेगा 14 तारीख को। उसके बाद में जो सपोर्टिंग है सबको हम लोग साथ में लेके स्ट्राइक में जाएगा। प्रश्न हाँ जी, की आत्ताची जी सरकार महाराष्ट्रामध्ये गव्हर्नमेंट आहे त्यांच्याकडे तुमच्या हॉटेल असोसिएशन तर्फे मागणी काय आहे? हम लोग होटल एसोसिएशन से मांगनी ऐसा है कि मेन हम लोग होटल इंडस्ट्री को दिक्कत हो रहा है 10% वैट का, वो 10% वैट एबॉलिश करने का, कंप्लीट एबॉलिश करने का। क्योंकि उसमें क्या डिस्ट्रिक्ट एरिया में बहुत प्रॉब्लम रेज हो रहा है। हम लोग सिटी एरिया में भी हम लोग लगाते हैं तो कस्टमर हम लोग के ऊपर क्वेश्चन रेज करते हैं, अभी तुम लोग कैसा लगाता है, ये करते हैं। 10% वैट हम लोग को जो अभी कॉस्ट ये होता है, टैक्सेस गवर्नमेंट के साथ में आते हैं, उसको भी 10% लगता है। वो हिसाब से हम लोग को जो बिजनेस करने में दिक्कत हो रहा है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं उसको एक एबॉलिश करो। और जो 1948 का जो रूल्स है, एक्सेस रूल्स है, उसमें क्या होता है डिमार्केशन है। डिमार्केशन बोलेगा तो अपना लिकर का पीने के लिए और सर्व करने एक जगह अलग रहता है, उसमें एक परमिट रहता है और टॉयलेट रहता है और परमिट रूम करके रहता है। उसमें कैसे रहता है, कस्टमर को उधर सर्व करना पड़ता है। सर्व करेगा तो वो कस्टमर उधर ही पीने का, और बाहर आके रेस्टोरेंट में नहीं पी सकते, उसके ऊपर हम लोग का केस बनता है। और दूसरा है परमिट सिस्टम है। परमिट सिस्टम बोलेगा तो 5 रुपये का परमिट है और वो लेके अंदर बैठना पड़ता है, 5 रुपये का परमिट लेके। वो 5 रुपये का परमिट लेके बैठेगा जब भी उसको दारू दे सकते हैं, नहीं तो दारू नहीं दे सकते। ये सब क्या होता है, छोटा मोटा 1948 का रूल्स है ना, उसको सब अमेंड करने का नया रूल्स के सब जो होटल एसोसिएशन का है, इतना सब एसोसिएशन महाराष्ट्र का इतना एसोसिएशन है, सबसे सुझाव ला के एक डिसीजन लेके गवर्नमेंट अपने को सपोर्ट करे, ये अपने को गवर्नमेंट से निवेदन है। पॉपुलेशन आगे का बात तो अभी हमारा अध्यक्ष ने बताया ऐसा है, कितना सारे परमिट रूम में एक रिस्ट्रिक्शन एरिया में हम बिजनेस कर रहे हैं। हर साल में जैसा मेरा एक ओपिनियन है, मेरा एक तजुर्बा है, मैं जब परमिट रूम चालू किया था मेरा ख्याल से 3 या 4 लाख रुपए पर साल का फीस थे, आज वो 10 लाख तक बढ़ गए। और वैट टैक्स सब पकड़ के और हर तरीके का इंडस्ट्री है परमिट रूम के अंदर। परमिट रूम है, लॉन्ज है, पब्स है, क्लब्स है, एंटरटेनमेंट बिजनेस है। अलग अलग बिजनेस में गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाते हैं, कम से कम एक होटल से एक साल का 15 लाख से 50 लाख तक रेवेन्यू जाते हैं। इतना बड़ा रेवेन्यू मिलने के बाद भी सरकार हमें होटल इंडस्ट्री को क्या सुविधा दिया है? आप लोग सोचिए कि पेंडेमिक टाइम था, कोरोना का टाइम थे, वो साल में गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिला, अभी कितना रेवेन्यू मिल रहा है? ये हिसाब से लिमिटेड टाइम है, इतने टाइम में हमको बिजनेस करना है। वो टाइम में जो हम अभी तक बिजनेस कर रहे थे, तो आज वो टाइम पे क्या टैक्स था, आज हम टैक्स पर कितना पेड कर रहे हैं? क्योंकि हमारा भी टाइम का लिमिटेशन है, लिमिटेशन में नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई ये परमिट रूम चालू करने के लिए 15 से 16 लाइसेंस लगते हैं। इतना डिपार्टमेंट का हम गुलामी करके इतना लाइसेंस लेके इसमें भी रिश्वतखोरी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ये सारे चीज़ में ध्यान रखना चाहिए, होटल इंडस्ट्री को सुविधा देना चाहिए।
इतना सालों में होटल इंडस्ट्री को कोई भी मालिक हो, चालक हो, नौकर हो, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। हर सुविधा हम होटल का मालक अभी तक देते आए हुए। हमारा निवेदन है सरकार इसका बारे में ध्यान दे, जल्दी इसका बारे में एक सोल्यूशन निकले। लाखों करोड़ों लोग होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इसके लिए सब सरकार की तरफ से कोई तो सुविधा मिले, टैक्सेस के बारे में सोचे, ये इंडस्ट्री बढ़ने का एक रास्ता बनाए। नहीं तो पूरा होटल इंडस्ट्री, अभी नवी मुंबई में मीटिंग चालू है, ऐसे हर महाराष्ट्र का जिले में मीटिंग करके आगे चल के एक दिन हम परमिट रूम सब लोग बंद करेंगे। पिछला एक 15-20 साल पहले हमने आंदोलन किया था, हम पूरा महाराष्ट्र में रास्ता रोको। ऐसा नहीं है कि परमिट रूम बंद करेंगे, क्यों करके होटल इंडस्ट्री का साथ हर फूड इंडस्ट्री जुड़ा हुआ है। हम माननीय गणेश नाइक साहब है जो यहाँ से नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे आपकी क्या अपेक्षा है इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए? गणेश नाइक साहब ने आबकारी मंत्री थे, यहाँ पालक मंत्री थे, उन्होंने बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया है। नवी मुंबई का सब पब्लिक गणेश नाइक के पास कभी भी जाते हैं, वो दिल से हमें बुलाते हैं, सपोर्ट भी किए। हमें उम्मीद रखते हैं इसके बारे में भी उनसे एक बार हम उनसे मीटिंग करेंगे। हमें पूरा विश्वास है वो हमारा साथ देंगे। थैंक यू। दूसरा मुद्दा ये है कि हमको इतना ही बोलना है कि हम आपके डेफिसिट के वजह से हमें हमारा एक्साइज ड्यूटी या हमारा टैक्स जो है एक्साइज फी आप जो बढ़ा रहे हो, इसका जस्टिफिकेशन चाहिए। वो जस्टिफिकेशन ऐसा है कि आप जब एक एक्साइज लाइसेंस लेते हो नया, तभी आप एक सेंसस पॉपुलेशन सेंसस का एक सर्टिफिकेट मंगाते हो म्युनिसिपालिटी से, जो हम लोग देते हैं, और वो हिसाब से तय किया जाता है कि आपका एक्साइज फी कितना होगा। आज आपको उसके ऊपर एक मुद्दा देता हूं, आप प्रेस वाले आए हो ना तो उनको छापो। ये बात ऐसा है जो इन्होंने बताया, मैं आपको बहुत क्लैरिफाई करके बता रहा हूं। 1947 में हम लोग का पॉपुलेशन था 60 करोड़, जो बढ़ के आज के तारीख में 75 ईयर्स 160 हो गया, 3 फोल्ड हो गया। 3 फोल्ड के हिसाब से जो इन्फ्लेशन है आप उसको कैलकुलेट करो। हमारा इधर आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा जो इन्फ्लेशन है हर साल 10% बढ़ रहा है, और वो 10% पे भी ये ऐसे बढ़ा रहे हैं। वो ये साल अगर आपने 10% बढ़ाया तो वो 10% प्लस करके दूसरे साल वापस वो 10% आता है। तो इसका मतलब वो 10 साल में 100% नहीं हो रहा है, 7 इयर्स में 100% हो गया, 7 इयर्स में। और वो भी इन्फ्लेशन कैसा पकड़ रहे हैं लोग, 10% का इन्फ्लेशन। मेरा बोलने का मुद्दा ये है कि पॉपुलेशन 10% से नहीं बढ़ता है हर साल। अगर आपका एक पॉलिसी है कि आपने मेरा लाइसेंस जो है वो सेंसस के अंतर्गत दिया हुआ है, उसके हिसाब से दिया हुआ है, तो आपने सेंसस के हिसाब से ही मेरे को हर साल बढ़ा के देना चाहिए, ना कि आपके दादागिरी के हिसाब से 10%, 15% जो आएगा गवर्नमेंट, उसने बोल दिया 10%, उसने बोल दिया 20%, आगे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया। एक्साइज ड्यूटी कौन से अंतर्गत बढ़ाया भाई तुमने? ये क्या ब्रिटिशर्स का राज है? इज दिस इंपीरियलिज्म? इज दिस डिक्टेटरशिप? कि आज आया आप सीधा बोल दिया कि नहीं हम लोग ने 60% बढ़ाया, 70% बढ़ाया। इसका एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए ना, एक लॉ होना चाहिए, एक प्रिंसिपल होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। कौन से सिस्टम के हिसाब से आपने बढ़ाया? आप बताओ हमको भी जस्टिफाई करो। हम धंधा करने वाले लोग हैं, हम फी भरने वाले लोग हैं।